जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम 2023 के बारे में चर्चा की जाएगी। ये मेरी रिवीजन क्लास होगी और आज इसमें हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस क्लास की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो भी प्रश्न बताए गए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में, विशेषकर यूपीपीएससी और साथ ही साथ आरओ एग्जाम में जरूर आए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? क्या पूछा गया प्रश्न में? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पॉयनियर या संवाद कौमुदी। सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। तीसरा सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एन बनर्जी या शिशिर कुमार घोष। सही उत्तर है हमारा शिशिर कुमार घोष। चौथा सवाल है, भंग आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? इसमें हमसे तिथि पूछी गई है और ऑप्शन है 20 जुलाई 1905, दूसरा है 7 अगस्त 1905, तीसरा है 16 अक्टूबर 1905 और चौथा ऑप्शन है 7 नवंबर 1905। इसका सही उत्तर है 7 अगस्त 1905 में। ये सवाल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो, चाहे वो यूपीएपीओ हो या जुडिशरी का एग्जाम हो। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में जरूर रखिएगा। अगला सवाल है हमारा पांचवा सवाल, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है कर्जन, कैनिंग, मेयो, मिंटो। इसका सही उत्तर है कर्जन। छठा सवाल, दादा भाई नौरोजी को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी बहुत बार पूछा गया सवाल है और सभी लोग इसका उत्तर जानते ही होंगे। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। छठा सवाल हो गया। सातवां सवाल है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ अधिवेशन बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही एग्जामों में आया है। ऑप्शन दिया गया है एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, एसी मजूमदार। इसका सही उत्तर है एसी मजूमदार। चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है, एसी मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने। आठवां सवाल है हमारा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया गया है सीआर दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है। नवा सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार करना है? तो भाई इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी अगर मतलब ये अगर ऐसा है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी कुछ भी हो, आपको महात्मा गांधी ही टिक कर देना है। ऑप्शन क्या क्या था इसमें? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर है हमारा महात्मा गांधी। 10वां सवाल है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास और नहीं सी राजगोपालचारी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर है इसका सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। 11वां सवाल है हमारा,
निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? सर्वप्रथम भारत में इसमें पूछा गया है, तो भारत में कहाँ किया था उन्होंने? ऑप्शन दिया गया है इसमें, अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, खेड़ा। इसका सही जवाब है चंपारण में किया था। कब किया था? 1917 में किया था। 12वां सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, एन रंगा, पीसी जोशी। सही जवाब है इसका स्वामी सहजानंद ने किया था। 13वां सवाल है हमारा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन ऑप्शन दिया गया है, जयप्रकाश नारायण, दूसरा है जेबी कृपलानी, तीसरा है विनोबा भावे, चौथा है श्री गुरुजी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विनोबा भावे। विनोबा भावे इसका सही आंसर है। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया गया इसमें, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए एम जोशी, जेबी कृपलानी। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी। 15वां सवाल, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ऑप्शन है इसमें, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड लेवेल। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था पहले तो ये जानना जरूरी है। तो ये पारित हुआ था 1919 में। तो उस समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो उस समय का वायसराय कौन हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुआ। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 16वां सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 5 मई 1918, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 और चौथा ऑप्शन है 29 अप्रैल 1919। सही ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919। कहाँ पे है जलियांवाला बाग हत्याकांड? कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो यहाँ पे एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी डॉक्टर सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, लेकिन तब तक ये कांड हो गया था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 17वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भी हुआ था, कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि को त्याग दिया गया था। किसने त्यागा था? ऑप्शन दिया गया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर सप्रू ने। तो इसका ऑप्शन सही जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। सी ऑप्शन सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। 19वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1918, 1919, 1920, 1921। बहुत ही सरल सवाल है। और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। 19वां सवाल है हमारा, 19वां सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके थे? वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। ए ऑप्शन सही होगा। वो इसके मतलब इन्होंने समर्थन किया असहयोग आंदोलन का, लेकिन वह इसके परिणाम को नहीं देख सके कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो सही ऑप्शन है हमारा ए। अंतिम सवाल 20वां सवाल है कि चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है? ऑप्शन दिया गया है 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922 या 6 फरवरी 1922। तो जैसा कि लोग जान रहे हैं, चौरी चौरा कांड कहाँ से संबंधित है? ये गोरखपुर से संबंधित है और 5 फरवरी 1922 में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली समीक्षा अधिकारी की क्लास लेकर आऊँगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगी। और इस क्लास की महत्वपूर्ण बात ये होगी कि कल से जो भी क्लास आएगी वो व्याख्यात्मक होगी और साथ ही साथ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स।
जय हिंद फ्रेंड्स।